नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपकी आवाज और आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। आपकी आवाज में आज बात एमपी में बिजली पर जारी सियासी वार पलटवार की। क्या एमपी में बिजली का हाल बेहाल है? ये सवाल खड़े हुए हैं विपक्ष के आरोपों से। विपक्ष का आरोप है कि बिजली कटौती की वजह से जनता हलकान है। विपक्ष तो विपक्ष, अब तो सरकार के अपने भी सरकार को चिट्ठियां लिखकर जनता के लिए राहत की मांग कर रहे हैं। इतना ही नहीं, बिजली विभाग के कर्मचारी पुलिस सुरक्षा की मांग करने लगे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि बिजली कटौती की वजह से जनता उन पर हमला कर सकती है। लेकिन इन सबसे अलग एमपी के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर को लगता है कि एमपी में बत्ती गुल नहीं बल्कि बिजली फुल है। किसके दावों में कितना दम है, ऐसे ही कई सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन आइए सबसे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। एमपी में बिजली कटौती के मुद्दे पर सियासी संग्राम शुरू हो गया है। विपक्ष तो विपक्ष, अब तो सरकार के अपने भी बिजली कटौती की शिकायत कर रहे हैं। समस्या इतनी ही नहीं, जनता को हो रही परेशानी की बात विधायक सरकार को बताने लगे हैं। खेती के लिए बिजली नहीं मिल रही है, उद्योगों के लिए बिजली नहीं मिल रही है, मतलब बिजली का गंभीर संकट है। कभी भी लाइट बंद हो जाती है और कंप्लेन करने पे कोई सुनवाई भी नहीं हो रही है। घरों में सारे उपकरण फूक रहे हैं, अचानक से वोल्टेज तेज होता है, अचानक से लो हो जा रहा है। कई बार कंप्लेन भी किया तो कोई सुधार नहीं हो रहा है। अगर बिजली इसी प्रकार से जाती रही तो मध्य प्रदेश वैसे ही बीमारू राज्य बनता जा रहा है कोरोना के कारण। आने वाले दिनों में व्यापार उद्योग यहाँ चलेंगे ही नहीं। उधर बिजली विभाग के कर्मचारी भी अपनी सुरक्षा के लिए पुलिस बल की मांग करने लगे हैं। तो क्या एमपी में बिजली का हाल बेहाल हो गया है? कम से कम ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर तो इस बात को नहीं मानते। उस गांव का नाम बताएं, उस फीडर का नाम बताएं जिसपे 18 घंटे कटौती हुई है। मैं उनके साथ चलता हूं। अगर उनकी बात सत्य है तो जो वो नहीं, समाज बैठ करके वहीं की पंचायत के लोग बैठ करके जो सजा देंगे उसको भुगत लेंगे हम। एक तरफ सरकार ऑल इज वेल का भरोसा दे रही है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष बढ़ती हुई बिजली कटौती को लेकर सरकार पर हमलावर है। पूर्व सीएम कमलनाथ ने ट्वीट कर शिवराज सरकार को इस मामले पर घेरा, तो वहीं कांग्रेस ने भी सरकार को आड़े हाथों लिया। सरकार ने 30,000 करोड़ का जो कंपनी को देना है बिजली को, वो पैसे नहीं दे रहे, इसलिए कंपनी ने सप्लाई बंद कर दी है। और प्रशासक बिल्कुल झूठ बोल रहा है कि हम 8 घंटा किसानों को लाइट दे रहे हैं। अब सवाल यह है कि बिजली कटौती के मामले में कौन झूठ बोल रहा है। सवाल यह है, विपक्ष के आरोप हो सकते हैं, लेकिन अपनों की ही शिकायत को सरकार कैसे झुठलाएगी? सवाल यह है, अगर बिजली कटौती हो रही है तो फिर उसके पीछे की वजह क्या है और जनता को कब तक राहत मिलेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। हम सीधा सवाल यही पूछेंगे, एमपी में बिजली फुल है या दरअसल बत्ती गुल है? विपक्ष के आरोप तो आरोप हैं, विपक्ष कई बार आरोप लगाता है, लेकिन अगर अपने ही विधायक सवाल उठाने लगे, चिट्ठियां लिखने लगे, तो फिर सवाल उठते हैं। हमारे साथ मंदसौर से विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया साहब, सीनियर विधायक हैं, बीजेपी के सीनियर नेता हैं, हमारे साथ जुड़े हुए। यशपाल जी, बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस से भी मेहमान हमें बहुत जल्द ज्वाइन करेंगे। धन्यवाद। यशपाल जी, सबसे पहला सवाल तो ये है, मैं इधर उधर की बात नहीं करता, मंदसौर में बिजली ठीक है, बत्ती गुल है या बिजली फुल है? देखिए, मंदसौर की अगर आप बात कर रहे हैं तो कुल मिलाकर के जो मंदसौर जिले का जो विद्युत का जो हमारा जो वितरण है और जो प्राप्ति है, दोनों में कोई आसिफ भाई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है कि हाहाकार मचा हुआ है। देखिए, कटौती और विद्युत की अघोषित कटौती है कटौती, और अगर आप ये कहें कि 8-8 घंटे 10-10 घंटे 15-15 घंटे लाइट जारी, सब कांग्रेस का आरोप है। देखिए आसिफ भाई, वो जमाने गए जब कांग्रेस के जमाने में ये नारे बुलंद थे कि सरकार लाल बत्ती में और जनता मोमबत्ती में, उम्मा जी तो संत है, दिग्गी तेरा अंत है। इस नारे के कारण से और उस अव्यवस्था के कारण से सरकार चली गई थी कांग्रेस की। आसिफ भाई, आप उन चीजों उन दिनों को याद करिए। और व्यापार, व्यवसाय, गृहणियां, बच्चे, स्टूडेंट सब हाहाकार मचाते थे। आज जिस प्रकार से आरोप लग रहे हैं, बिजली का हाल बेहाल नहीं आसिफ भाई, कांग्रेस का हाल बेहाल है। और अगर किन्हीं कतिपय कारणों से, आसिफ भाई अगर मैं आंकड़ों की बात करूं तो प्रदेश में विभिन्न उत्पादन केंद्रों की जो 2227 मेगावाट क्षमता की विभिन्न इकाइयां हैं, वे वार्षिक रखरखाव के कारण से इकाइयां बंद पड़ी हुई है। इनमें लगभग 1000 मेगावाट क्षमता की इकाइयां 5 सितंबर से उपलब्ध हो जाएगी।
तो कतिपय कारण तकनीकी होते हैं आसिफ भाई। और विद्युत प्रदाय का अगर आप आंकड़ा देखेंगे आसिफ भाई, मैं आंकड़े लेकर के बैठे हूं, 2019, 2020 और 2021 की 27, 28 और 29 अगस्त की तुलना में 25%, 32% तथा 39% विद्युत का प्रदाय अत्यधिक हुआ है। और आसिफ भाई, जहां तक सवाल इस बात का है, जो नारे बुलंद, जो कांग्रेस जिस प्रकार से आरोप लगा रही है, कांग्रेस को तो रत्ती भर भी विद्युत के मामले में बोलने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि उनके समय लाइट आ जाती थी तो लोगों को आश्चर्य हो जाता था। आज हमारे कार्यकाल में लाइट यदि चली जाती है तो लोग आश्चर्य करें कि लाइट गई क्यों। यह अंतर है आसिफ भाई। ठीक, और इस अंतर को समझना पड़ेगा। आपके आंकड़ों पर तो बाद में सवाल पूछूंगा, पहले तो मैं आपसे उस चिट्ठी के बारे में पूछना चाहता हूं जो आपके विधायक ने सरकार को लिखी, बताया कि हमारे इलाके के लोग परेशान हैं, उनको राहत दिलाई जाए। तो अगर विपक्ष, मैं तो कह रहा हूं सर, विपक्ष के आरोप हो सकते हैं, लेकिन अगर अपने भी जनता की, राकेश गिरी साहब की चिट्ठी है, इस वक्त टीवी स्क्रीन पर दिखा भी रहे हैं, सवाल मेरा सीधा यही है सर, अगर अपने ही सवाल पूछ रहे हैं तो इसका मतलब बिजली गुल है या नहीं? देखिए आसिफ भाई, किसी भी जनप्रतिनिधि को अगर कोई कमी हो रही है तो उसको कमी को रेखांकित करने का तो अधिकार है। लेकिन अगर मंत्री जी बोलते हैं कि मैं उस क्षेत्र में जाने के लिए तैयार हूं जिस क्षेत्र में अगर 18 घंटे लाइट का लगातार कटौता लगातार दिनों में हो रहा हो। आसिफ भाई, मानसून अभी बारिश आ रही है, मेरे मंदसौर शहर में आज 1 घंटा लाइट इसलिए चली गई थी कि आंधी तूफान आ गया और फॉल्ट हो गया। तो इसको सबको अगर आप टोटल करके बताएंगे तो मंत्री जी ने जिस प्रकार से जवाब दिया, वे तो इस बात को पूछना चाहते हैं किसी भी पार्टी का विधायक हो, कोई भी जनप्रतिनिधि हो, कि किस गांव के किस फीडर पर कितने कितने घंटे लाइटें जा रही है, आप अवगत करा दें। मंत्री जी तो खुद क्षेत्र में जाने के लिए तैयार है। और जहां तक विधायक की चिट्ठी का प्रश्न है, देखिए विधायक जी ने जो चिट्ठी लिखी है उनके क्षेत्र की कोई बात हो सकती है, आप उनसे सवाल कर सकते हैं। मेरे क्षेत्र में अगर 1-2 घंटे कोई लाइट गई है तो आपूर्ति में कहीं ना कहीं थोड़ा सा व्यवधान होता है। मैं यशपाल जी लौट रहा हूं आपके पास। कांग्रेस की तरफ से सीनियर लीडर चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। चौधरी साहब, बहुत स्वागत है आपका चर्चा में। सर, आप चमकते हुए नजर आ रहे हैं, बत्ती फुल आ रही है क्या? देखिए, ऐसा है कि मैं भरोसा कर रहा हूं मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री पर कि वो कम से कम संविधान की शपथ लेके 8 करोड़ लोगों से झूठ में असत्य नहीं बोलेंगे। लेकिन मध्य प्रदेश की वास्तविकता ये है कि 11,800 कुछ बिजली उत्पादन होने के बाद भी, यूनिट उत्पादन होने के बाद भी, 11,000 के बाद भी लोगों को बिजली नहीं मिल रही है। और भाई हमारे सिसोदिया जी पहले ये समझे, अगर मेंटेनेंस की बात कर रहे हैं तो ये बरसात का समय है, इसमें ना तो किसान का पंप चल रहा है, खेती का काम बंद है अभी बिल्कुल बरसात के समय में, और उस समय बिजली का 2-2, 3-3 घंटे जाना। और भारतीय जनता पार्टी के विधायक महोदय अगर ये चिंता व्यक्त करें, चिट्ठी लिखे, और ये विधायक भी छोड़ दीजिए, जनता को पूछिए आप, वो 2-2, 3-3 घंटे रात को, दिन में हमेशा बिजली जा रही है। तो अगर बरसात के समय में ये दिक्कत है प्रदेश में, तो आगे क्या और स्थिति होगी, इस पर विचार करना पड़ेगा। आज किसान उपयोग नहीं कर रहा है बिजली का, बरसात के कारण सिसोदिया जी बंद है पूरे पंप कनेक्शन, लेकिन उसके बावजूद भी कमी है। तो ये धिक्कार करने की बात है। और फिर पद पर बैठे हुआ कोई इतना गंभीर व्यक्ति उस विभाग का ये अगर कहता है कि बिजली कटौती नहीं है और मुस्कुरा के कह रहा है, तो अब इस पर तो मुझे इस वक्तव्य पर तो मैं क्या, पूरी मध्य प्रदेश की जनता हंस रही है जो बिजली से परेशान है। और इस कोविड के दौर में जनाब उद्योग धंधे भी बंद है, तो औद्योगिक बिजली की खपत भी मध्य प्रदेश में इस समय कम है, और घरेलू बिजली की आवश्यकता है जो भी आप पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं। 2 चीजों से मैं ये मानता हूँ कि कृषि का काम भी बंद है, औद्योगिक घराने, औद्योगिक कारखाने भी बंद है। कहना ये है कि जब खपत कम है उसके बावजूद कटौती क्यों हो रही है? चौधरी साहब, अभी आप भिंड में, मेगांव में, कहाँ हैं आप इस वक्त? अभी मैं अभी भिंड में हूँ। ठीक, तो सर वहाँ कितनी कटौती हो रही है बिजली की? अभी मैं बता रहा हूँ आपको कि रात को कई बार आधे 1-1 घंटे की बिजली, और दिन में तो 8-10 बार आधे घंटे के लिए जाती ही है, जनता जानती है सर। ठीक, मैं आ रहा हूँ इस पर आपके पास। देखिए यशपाल सर, एक तो मैंने सवाल पूछा था आपसे राकेश गिरी साहब की चिट्ठी के बारे में, एक सवाल मैं आपसे और पूछता हूँ। 2 दिन पहले बिजली कर्मचारियों ने अपने लिए सुरक्षा की मांग की, पुलिस बल की मांग की। उनका कहना है कि जनता सब स्टेशन पर आ जाती है, बिजली दफ्तर आ जाती है और फिर हंगामा करती है कि बिजली वापस करिए। सर, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आज जनता के पास, किसके पास इतना वक्त है कि अगर 10 से 15 मिनट या आधा घंटे बिजली गई
तो वो मारपीट पे उतारू हो जाएंगे, वो सब स्टेशन पर कानून हाथ में लेने आ जाएंगे, या दरअसल स्थिति बिगड़ रही है, इसी वजह से जनता आक्रोशित है और वो सीधा पहुंच रही है और बिजली कर्मियों को अपनी जान का खतरा सता रहा है? से भ्रम की स्थिति पैदा करने की कोशिश कर रही है, लोगों को लगाने भिड़ाने की बात कर रही है। और ऐसे में कर्मचारी अधिकारी अगर असुरक्षा का भाव महसूस करते हैं तो वो अपनी बचत आसिफ भाई निश्चित करेंगे, क्योंकि कांग्रेस अभी हर मुद्दे में इस चीज को ढूंढ रही है कि कहां से अफवाह फैला दिया जाए, कहां से भ्रम फैला दिया जाए, कहां से वातावरण खराब कर दिया जाए। और उस बात को लेकर के अगर विद्युत विभाग के अधिकारी कर्मचारी मामूली सी कटौती को लेकर के या मेंटेनेंस को लेकर के या थोड़ी लाइट की कमी के कारण को लेकर के अगर ये स्थिति निर्मित होती है और तब कांग्रेस प्रदर्शन की ओर अंदेशा करती है, प्लानिंग करती है, घेर लेंगे, बता देंगे विद्युत विभाग के अधिकारी को, तो कर्मचारियों ने आसिफ भाई उन सब स्टेशन पे अपने आप को सुरक्षित करने की अगर मांग करी है तो इन कांग्रेसियों के कारण से मांग कर रहे हैं कि साहब ये कुछ भी कर सकते हैं, ये आग में घी डालने का काम करेंगे और इसमें हमारी बचत करना जरूरी है। इसलिए कांग्रेस के षड्यंत्रों को अधिकारी कर्मचारी समझ रहे हैं कि मामूली सी कटौती को भी इस प्रकार से प्रपंच कर रहे हैं, इस प्रकार से प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि हो सकता है उनके केंद्रों पर, उनके सब स्टेशनों पर आग लगा दी जाए। क्योंकि हमने तो किसान आंदोलन देखा ना, थाने में आग लगा दो, जला दो, मार दो, ये सब कर चुकी कांग्रेस। मुझे पता है मंदसौर जिला, रतलाम जिले में और भिंड में तो कांग्रेस की कोई विधायक थी खटीक, श्रीमती शकुंतला खटीक, उन्होंने तो कहता कि थाने को आग लगा दो। तो ये सारी चीजें पूर्वाग्रह से है, जो कांग्रेस पहले से ग्रसित है और अधिकारी कर्मचारी की चालें समझते हैं आसिफ भाई। इसलिए बचाव के पक्ष में उन्होंने कहा कि भाई सेव कर लो अपने आप को, लाइट तो देंगे आसिफ भाई, यही सरकार देगी। यशपाल जी, मेरा सवाल आपसे ये है सर कि क्या आपकी सरकार में अधिकारी कर्मचारियों को खुद को महफूज महसूस करने के लिए इतना जतन करना पड़ेगा, या दरअसल अधिकारी कर्मचारी महफूज हैं? क्योंकि सर हमने कई बार देखा है कि अधिकारी कर्मचारियों के साथ मारपीट होती है, कई बार उन पर बल्ले भी चलाए जाते हैं, बाकी चीजें भी होती हैं, कुछ लोग कहते हैं थाने में आग लगा देंगे, बहुत कुछ होता है सर। वातावरण खराब करने के लिए आसिफ भाई कतिपय लोग असामाजिक तत्व और विशेषकर के प्रतिपक्ष की भूमिका में अभी कांग्रेस का जो रोल है, कांग्रेस से तो हम प्रश्न पूछना चाहेंगे कि 35, 55, 60 साल में आप 2900 मेगावाट कुल विद्युत का उत्पादन दे पाए थे। आज अगर राकेश जी 11,000 12,000 मेगावाट की खुद कह रहे हैं तो हम तो कह रहे हैं हम सरप्लस में हैं। कांग्रेस ने जो कभी काम नहीं किया इलेक्ट्रिसिटी के मामले में, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सौभाग्य योजना के अंतर्गत फ्री मीटर दिए, घर घर गांव गांव। हमारा कंजम्पशन उत्पादन भी हमारा बढ़ा है तो हमारी उपयोगिता भी बढ़ी आसिफ भाई। और उसको लेकर आप देखेंगे तो हमारा विंड पावर में, हमारे सोलर पावर में मध्य प्रदेश ने इतिहास रचा है। कांग्रेस के जमाने को अगर याद करेंगे ना नहीं, वो तो हमें पता है सर। देखिए रीवा में एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट लगा हुआ है, हम अलग अलग स्रोत से बिजली उत्पन्न कर रहे हैं। लेकिन यशपाल जी, आ रहा हूं मैं इस पर आपके पास। चौधरी साहब, हमारे पास विंड एनर्जी मिल रही है, हमने सोलर प्लांट लगाया हुआ है इतना बड़ा, हम सरप्लस स्टेट में हैं, तो बिजली जा कहां रही है सर? क्यों विधायक चिट्ठी लिख रहे हैं, क्यों लोग ये कह रहे हैं कि हमको पुलिस की सुरक्षा दी जाए? कहां जा रही है बिजली? जी श्रीमान जी, सरप्लस स्टेट में बिल्कुल नहीं है। हम भारतवर्ष में ये माना जा सकता है कि उत्पादन में 5वें नंबर पे हैं। और यशपाल सिंह सिसोदिया जी को ये बता दें कि जब समूचा मध्य प्रदेश था तो कोरबा ताप विद्युत गृह ये कांग्रेस की ही देन थी, जहाँ पे बिजली सबसे ज्यादा पैदा होती है। और जहां तक सिंघा जी की बात कर रहे हो आप, सिंघा जी का शुरुआत कांग्रेस के समय हुई थी। संजय गांधी ताप विद्युत गृह ले लो, सिंगरौली ले लो, आप सारणी ले लो, ये सब कांग्रेस के समय के बने हुए हैं। लेकिन मूल बात पर मैं उस पर आना चाहता हूँ कि आज अब जैसे आप कह रहे हैं कि साहब कांग्रेस वातावरण खराब कर रही है और कांग्रेस जरा आंदोलन कर रही है। भाई कांग्रेस के हाथ में बंदूकें नहीं है जो किसानों की जान ले आंदोलन के नाम पे। कांग्रेस के हाथ में झंडा है, कांग्रेस का कार्यकर्ता के हाथ में, और जहां बिजली नहीं आएगी, जहां पे अनियमितता दिखेगी। तो यशपाल जी यही तो कह रहे हैं कि आपके हाथ में कांग्रेस का झंडा और झंडे में डंडा होता है, उससे डर लग रहा है बिजली कर्मचारियों को। अब कम से कम गनीमत ये है कि यशपाल वाली और शिवराज सिंह वाली बंदूकें तो नहीं है जो किसानों को भूल देंगी। झंडा है हमारे पास झंडा लगाने के लिए, तो ठीक है, वो बंदूकें नहीं है जिससे अराजकता फैलती है। अच्छा, अब जब इतना जोर है मंदसौर गोलीकांड पे, यशपाल जी के पास मैं जाऊंगा, आपसे एक सवाल पूछता हूं मैं। सर, जब आपकी सरकार आई थी तो किसको दोषी ठहराया आपने? आपने तो विधानसभा में कह दिया था कोई दोषी नहीं। राकेश जी, मंदसौर गोलीकांड का दोषी कौन था? विधानसभा में क्या जवाब दिया गया था? जी हाँ, बिल्कुल, ये सत्य बात है कि उस पर आयोग गठित हुआ था, इन्वेस्टिगेशन न्यायिक जांच हुई थी
और जांच की जो रिपोर्ट आई है, देखिए हम और आप सब जुडिशरी पे भरोसा करते हैं, हमारे आपके कह देने से कोई दोषी नहीं हो सकता। तो जब जुडिशरी पर भरोसा करते हैं तो मत कहिए ना सर कि यशपाल जी ने बंदूक चलाई थी। नहीं, वो तो आदमी मरे, उनके तो पोस्टमार्टम हुआ है, क्यों नहीं कहा जाएगा? वो गन शॉट इंजरी से खत्म हुए, उसको तो माना जाएगा जो पोस्टमार्टम में रिपोर्ट आई है। नहीं, बंदूक से गोली निकली पोस्टमार्टम में, ये तो है। पोस्टमार्टम में ये भी था क्या कि वो बंदूक यशपाल जी के हाथों में थी? ना, यशपाल के हाथ में बंदूक क्यों होगी? जिनके हाथ में सत्ता थी, बंदूक उनके कहने से चल रही। नहीं, खैर देखिए, एक बात तो बहुत दुखद है, हमारे 6 किसान भाइयों को जान गंवानी पड़ी थी उस प्रदर्शन में, वो तो बहुत दुखद है। उस पर चर्चा कई बार हो चुकी है, कई बार करेंगे। फिलहाल बिजली पर ही फोकस कर रहे हैं। करंट जो लग रहा है जनता को, कांग्रेस दावा कर रही है, बीजेपी कह रही है सब ऑल इज वेल है। मैं यशपाल जी आपके पास आ रहा हूं, और यशपाल जी सवाल मेरा यही है। सर देखिए, आप बार बार कह रहे हैं कि अगर आधे घंटे के लिए बिजली चली जाती है, तो मैं वही कह रहा हूं सर, देखिए ट्रिपिंग एक अलग चीज है और कट एक अलग चीज है। हाँ, एक दिन में 2-3 घंटे के लिए भी कई बार मेंटेनेंस की वजह से हो जाती है, लेकिन मेंटेनेंस रोज होने लगे, क्या ये स्थिति बन रही है क्या? क्यों आप दावा ये कर रहे हैं कि आंकड़ों में भी बिजली पूरी है, और धीरे से ऊर्जा मंत्री ने यह भी मान लिया कि कोयला खदानों में चूंकि इस वक्त पानी भरा हुआ है, कोयले का उत्पादन कम हो रहा है, इसी वजह से बिजली कम हो रही है। तो एक बात क्या है सर, एक राय क्या है? देखिए आसिफ भाई, कोयले की खदानों में पानी भरा हुआ है, और एक कमोबेश ये स्थिति आसिफ भाई मध्य प्रदेश नहीं, राजस्थान भी इससे जूझ रहा है, कोयले को लेकर के महाराष्ट्र में जूझ रहा है। और हमको ये बात भी मानना पड़ेगी आसिफ भाई कि जो पानी का जो फ्लो नदियों में जिस प्रकार से होना चाहिए, जहां पर हमारे डैम्स बने हुए हैं, जहां पर विद्युत उत्पादन की इकाइयां हैं, उनके टरबाइन पानी के बहाव की कमी के कारण से पानी कम गिरा है। सर बरसात में तो बाढ़ आई पड़ी है, डैम ओवरफ्लो हो रहे हैं, टरबाइन कहां कम घूम रही है, मैं समझ नहीं पाया। आसिफ भाई एवरेज बारिश नहीं हुई है, इस बात को स्वीकार करना पड़ेगी, और उसके कारण से थोड़ा सा कहीं ना कहीं उत्पादन में कमी आ सकती है। लेकिन ये कोई हमारे हाथ में थोड़ी क्या, भगवान इंद्र शिवराज जी की सरकार है, नल की टोटी खोल दो, कमलनाथ जी क्यों नहीं खोल पाए थे? देखिए, पानी की कमी होना या बारिश की कमी होना ये किसी सरकार के हाथ में नहीं है। तब भी हम दावा कर रहे हैं, और दावे के साथ कह रहे हैं कि अघोषित कटौती है, कटौती 8-8, 10-10 घंटे की शिवराज जी के नेतृत्व की सरकार नहीं होने देगी। जो बेहाल कांग्रेस के जमाने में जनता के उपभोक्ताओं के होते थे, वो हम नहीं होने देंगे। यानी कंपैरिजन पर बात आ गई है कि ठीक है, हमारा थोड़ा सा दामन गंदा है, लेकिन आपका तो पूरा ही दामन गंदा था। मैं आपके पास आ रहा हूं चौधरी साहब। चौधरी साहब, ज्यादा दिन नहीं बीते हैं, आता हूं यशपाल सर, आता हूं। चौधरी साहब, ज्यादा दिन नहीं बीते हैं, यह आपका श्योपुर, शिवपुरी, भिंड, दतिया, मुरैना, ग्वालियर, चंबल बाढ़ में डूबा पड़ा था। तो अगर टरबाइन का कुछ मसला है, बिजली उत्पादन का मसला है, तो मुझे लगता है कि पर्याप्त इस इलाके में, कम से कम ग्वालियर अंचल में पर्याप्त बारिश हुई है। सभी जगह बारिश पर्याप्त हुई है। सारे सभा डैम, हमारे नर्मदा के सारे डैम पूरे भरे हुए हैं, और मंदसौर में हमारा गांधी सागर पूरा भरा हुआ है। और जितने ये आप नाम ले रहे हैं हमारे श्योपुर और शिवपुरी के, ये सारे डैम ओवरफ्लो हुए हैं। मैं मूल बात पे ये आना चाहता हूँ कि कहीं कमी अगर है, आप कोयले का पैसा नहीं दे पा रहे हो, केंद्र सरकार का नहीं चुका पा रहे हो, आप बहाने ले रहे हो कि कोयले की खदानों में पानी भरा हुआ है। आपको कम से कम 900 करोड़ रुपए देना है अभी कोयले के, इस वजह से आपकी कोयले की सप्लाई बंद है। आप मूल बात पे आइए कि आप उत्पादन नहीं कर पा रहे हैं आप, और ऐसी स्थिति में जब आज मध्य प्रदेश में खपत कम है, किसानों की खपत कम है, औद्योगिक धंधे, औद्योगिक कारखाने बंद पड़े हुए हैं, उस समय आप बिजली कटौती कर रहे हैं। और ये देखिए, ये कांग्रेस के तर्क है, कांग्रेस की दलीलें, बीजेपी की अपनी सफाई है। अच्छी बात यह कि इस पूरी डिबेट में ना तो यशपाल जी के यहाँ बत्ती गई है, ना राकेश जी के यहाँ बत्ती गई है। अब या तो इन्वर्टर बढ़िया है, या फिर बिजली विभाग के कर्मचारियों को सीधा निर्देश था। डिबेट आज बिजली पे है, तो कम से कम दोनों नेताओं के यहाँ बिजली बिल्कुल नहीं जानी चाहिए, वरना राकेश जी अभी दिखा देते कि देखिए आगे अंधेरा। बहुत धन्यवाद आपका सर।